स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, हिंदी के सेंटेंस में यदि हम पहचान करेंगे तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इट मीन्स इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वो तो होता ही है, प्लस में टाइमिंग होती है, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब देखो, इसके जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी रिवाइज करेंगे। उसमें भी पहले पहचान से सिमिलरिटी करेंगे कि पहचान सेम एज इट इज थी, बस था, थी, थे की जगह है, था। ठीक है। अब देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसकी क्या थी, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। तो ध्यान रखना, अब कॉन्टिन्यूस पढ़ने से आपको एक तो बात लग रही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में ही बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब ओनली फॉर हैड है, इसलिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई भी सस्पेंस नहीं होगा या कंफ्यूजन नहीं होगा। सभी के साथ सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है। विदाउट फुल स्टॉप के सेंटेंस कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं, विदाउट फुल स्टॉप के सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। अब देखो, ये यू सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, 2 आवर्स है, ये हमें नहीं पता कि मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं या नून के, इसलिए इसमें 4 लग गया। अगर यहाँ मॉर्निंग दिया हुआ होता तो यहाँ सिंस का यूज हो जाता। अब नेक्स्ट देखो, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस में टाइम दिया हुआ रहता है और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो, ये पहले भी मैंने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब 2 टुकड़ों में होती है तो नॉट से एक हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, 3rd नंबर पे नॉट आएगा और आगे बीन। तो वी तो अपना सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट 3rd नंबर पे आ गया, बीन रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लग गया, रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 डेज। अब यहाँ 2 डेज नहीं पता कौन से 2 डेज से पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ 4 का यूज हुआ। अगर यहाँ मॉर्निंग, इवनिंग या नून होता या फिर कोई फिक्स सन दी हुई होती यहाँ, तो फिर यहाँ क्या आ जाता, सिंस का यूज हो जाता। अब देखो, नेक्स्ट अपना आता है इंटेरोगेटिव। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस में टाइम और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ गया। अब देखो, अगर ये सब्जेक्ट यू पहले होता तो वाई क्या आ जाता, कैपिटल आ जाता, लेकिन अब हैड हेल्पिंग वर्ब पहले है तो फर्स्ट लेटर एच कैपिटल आ गया और वाई है ये स्मॉल लेटर में आ गया, और बची हुई जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है वो इसके जस्ट बाद आ गई, रीडिंग ए लेसन फॉर 1 आवर। ठीक है। 1 आवर भी हमें नहीं पता कि कौन से 1 आवर से पढ़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कौन से 1 आवर से है, इसलिए इसमें 4 का यूज हुआ। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। इसमें भी क्या आ गया, हैड, फिर ये देखो गलती से लग गया है प्लस हैड, ही सब्जेक्ट है तो एच देखो स्मॉल हुआ, जब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ गया तो नॉट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गई, बीन राइटिंग ए हैंड राइटिंग पेज सिंस मॉर्निंग। अब देखो, ये मॉर्निंग सुबह से, हमें पता है सुबह से लिख रहा है, इसलिए इसके पहले सिंस का यूज हो गया, और ये इंटेरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज हो गया। अब देखो, प्रत्येक सेंटेंसेस की तरह मैं इसमें भी 3 सेंटेंस बता रही हूँ और इनको ध्यान से देखना।
देखो आई ब्लैंक वर्क एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखने में, अब मैंने आपको बताया था यदि ये सेंटेंस यहीं कंप्लीट हो जाता, यहाँ यदि फुल स्टॉप का यूज हो जाता तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भर देते, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरते तो आई को प्रेजेंट में क्या माना जाता है, प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाता, आई हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years। लेकिन इसमें देखो आगे व्हेन आई गॉट द प्रमोशन लगा हुआ है, और हमने ये व्हेन वाला सेंटेंस पढ़ा भी था कॉन्टिन्यूस टेंस में कि एक व्हेन के जस्ट बाद ये दी क्या लगा हुआ होता है, एक साइड पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरी साइड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। लेकिन देखो इसमें टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम नहीं दिया होता तो इधर पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाता, लेकिन इधर 4+ में करके टाइम दिया हुआ है 5 year, इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, तो आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। अब नेक्स्ट देखो, यू ब्लैंक वेट देयर फॉर 2 hours व्हेन सी फाइनली अराइव्ड। तो इसमें भी ये व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इधर पास्ट कॉन्टिन्यूस आता, लेकिन यहाँ 4+ में 2 hours टाइम दिया हुआ है, इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours व्हेन सी फाइनली अराइव्ड। अब नेक्स्ट देखो, राधा ब्लैंक टीच एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन ए ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर इंडिया। लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो ऐसा बिफोर का सेंटेंस भी अपन देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर बिफोर के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। लेकिन इसमें क्या है भाई, अपना फॉर लगा हुआ है और इसके बाद ए ईयर टाइम दिया हुआ है, इसलिए इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। राधा है हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन ए ईयर बिफोर ही लेफ्ट मोर इंडिया। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में आइडेंटिफिकेशन ये नहीं दिया हो तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। अगर आइडेंटिफिकेशन दी हुई हो व्हेन या बिफोर के जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट हो तो इस, और अगर 4+ टाइम नहीं दिया हुआ हो, 4 या सिंस प्लस टाइम, तो पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और 4+ टाइम दिया हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। दोबारा से रिवाइज इसीलिए किया है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना ये सेंटेंसेस जो हैं इनको मिक्सअप मत होने देना। ठीक है, धन्यवाद।